अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियान नांदेड़ से और ख़ास तौर से मुसलमानों से, मिली तंजीमों से, आइम्मा मसाजिद से हम गुजारिश कर रहे हैं कि कल बाद नमाज जुमा कलेक्टर ऑफिस के सामने एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया जा रहा है। इन दो इश्यूज़ को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि जो वाक़या हालिया दिनों में संबल की जामे मस्जिद का है, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद किया गया आतिश, और वहाँ पर कई तरीक़े के नुक़सानात का सामना करना पड़ा। आतिश ज़दगी हुई और फिर घरों को नुकसान पहुंचा और जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को उठाकर FIR कर जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि क़दीम एक तारीख़ी मस्जिद जो 400 साल पुरानी जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद को लेकर कोर्ट में एक अर्ज़ गुज़ार ने अर्ज़ी दाखिल करता है और फौरी तौर पर कोर्ट उसकी बात को सुनता भी है और फिर कलेक्टर और कलेक्टर के साथ में एक सर्वे टीम उसी दिन उस मस्जिद पे पहुंचती है, सर्वे करती है। ये वाक़या 24 तारीख़ का शायद है। तो सर्वे के बाद में जिस दिन सर्वे होता है, शांति के साथ में, अमन के साथ में सर्वे होता है, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। जामे मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने भी उस वक्त जो टीम सर्वे के लिए आई थी, जिसमें कलेक्टर था, SP था, तो खामोशी के साथ सर्वे हुआ। लेकिन अचानक 3 दिन के बाद में फिर उसी जामे मस्जिद संभल के लिए सर्वे करने की दोबारा टीम आती है। SP कलेक्टर के साथ साथ हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग जो नारे लगाते हुए वहाँ के गली कूचों से जामे मस्जिद तक पहुँचते हैं और उसके बाद में जो हालात ख़राब होते हैं, तो उन हालात का ज़िम्मेदार मुसलमानों को बनाया जाता है और बताया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि खुलेआम गोलियां चलाई जाती है, जिसमें कई मुसलमान ज़ख्मी हुए, 5 शहीद हुए। और फिर जुल्म तो ये देखिए कि हमारी अपनी तारीख़ी मस्जिद में घुसना और फिर उस बात को भुला देना जो बात 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक क़ानून बनाया गया था और उस क़ानून को 15 अगस्त 1947 में ये कहकर उस क़ानून के ऊपर अमलावरी हुई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मकामात जैसे है वो जूं का त्यों रहेंगे, उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी। तो बनाने की वजह यही थी कि किसी तरीक़े से हिंदू मुस्लिम फसादात ना हो। तो आप गौर करिए, और उस क़ानून के ज़रिए से ये भी बताया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि जो भी इस क़ानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, 3 साल की सज़ा होगी। तो फिर कोर्ट की तरफ से एक कोई शख्स एक कोर्ट में अपनी अर्जी को दाखिल करता है, होता तो ये है क्रिमिनल केसेस के अंदर और सिविल मैटर के अंदर। क्रिमिनल केसेस के अंदर थोड़ा फास्ट ट्रैक में काम चलता है, लेकिन सिविल मैटर में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। लेकिन कैसे और कौन से जजेस बैठे हैं कि एक अपील दायर कर रहा है, उसकी अर्जी को ले भी सेम डे रहे हैं,
उसके ऊपर समाअत भी हो रही है और दूसरे फरीक को बुलाया तक नहीं जा रहा है और फौरी तौर पर लोकल एसपी को और कलेक्टर को आदेश जारी हो रहे हैं और फिर सर्वे का आदेश जारी होता है। ये ताज्जुब हो रहा है कि एक तो आपने 1991 के अंदर जो एक्ट बनाया गया था उसकी कोर्ट ने खिलाफ वर्जी की, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, वो खिलाफ वर्जी सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, ज्ञानवापी भी है उसके अंदर, ज्ञानवापी तक महदूद नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, गौर कीजिए, 2 दिन से एक हिंदू सेना का शख्स राजस्थान की अदालत के अंदर हिंद अल वली ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ताल्लुक़ से एक अर्ज़ी को पेश करता है जिसको 20 दिसंबर की तारीख दी गई है समाअत के लिए। तो ताज्जुब हो रहा है इस मुल्क में क्या चल रहा है। अक़लियतों को, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे तुम तारीख को कैसे भुलाओगे? 800 साल तक जो अजमेर की दरगाह है, कई प्राइम मिनिस्टरों ने आकर चादर चढ़ाई है वहाँ पर। तुम तो दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि इस मुल्क के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जुल्म अक़लियतों पर कर रहे हो, मुसलमानों पर कर रहे हो। ये है तुम्हारी असल। तो आज हिंदुस्तान की तारीख में ये भी एक नई तारीख आरएसएस बीजेपी लिखने जा रही है कि हम किसी क़ानून का कोई पासो लिहाज नहीं रखेंगे। जो 1991 में जो क़ानून बना था उसका पासो लिहाज नहीं रखेंगे। अदालतें जिस तरीके से बीजेपी के अंडर में रहकर काम कर रही है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अजमेर की दरगाह और उसके बाद संभल का जो वाक़या है, कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर कलेक्टर ऑफिस के सामने एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म तरीके से कर रही है। हम आप तमाम से इल्तिजा करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि आइए, यह वक्त इत्तेहाद का है। अपने मजहबी मुकामात के लिए जिन लोगों ने शहादतों को पेश किया है, अपनी जानों को, नजरानों को पेश किया है, वक्त निकालिए, कलेक्टर ऑफिस पे पहुंचिए और मिली इत्तेहाद का सबूत दीजिए और उन शोहदा के साथ ठहरिए। तफसील सदर मोहतरम ने आपके सामने रख दी है। कल बाद नमाज जुमा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुनज़्ज़म धरने आंदोलन होगा। उसके फौरी बाद कलेक्टर के मारिफत हम लोग सदर जमहूरिया को भी हमारे एहतजाज के लिए एक निवेदन देंगे, जिसमें हमारी डिमांड ये रहेगी कि उस सानिया का जो है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके खाती अफसरान को उसके सख्त सज़ा दी जाए और जो शोहदा है उनको मुआवजा दिया जाए। इस तरह के हम एक निवेदन के जरिए मांग भी करेंगे। आप लोग तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ।